नमस्कार। आज हम भारतीय क्रिकेट के उस रोमांचक सफर पर गहराई से बात करेंगे कि कैसे अंग्रेजों का लाया एक खेल भारत की रग रग में बस गया। बिल्कुल। और सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी ये पहचान और ताकत का प्रतीक बन गया है। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास है भारतीय क्रिकेट उद्भव से वैश्विक शक्ति तक किताब के कुछ खास अंश। तो इन्हीं अंशों के जरिए हम समझेंगे पूरा इतिहास, अहम मोड़, बड़े खिलाड़ी और हाँ, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का क्या असर रहा है। और भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव है ये भी देखेंगे। तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब अंग्रेज इसे भारत लाए। लेकिन पहला भारतीय क्लब कब बना? वो बना 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, बम्बई में पारसी समुदाय ने बनाया था। ये दिलचस्प बात है। अच्छा, और पहला टेस्ट मैच? वो खेला गया 1932 में। सी के नायडू कप्तान थे, लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ। आजादी के बाद पहली टेस्ट जीत मिलने में थोड़ा समय लगा, है ना? 1952 में मिली, इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ। शुरुआती साल थोड़े धीमे थे, लेकिन फिर आया 70 का दशक। स्रोत इसे काफी अहम मानता है। क्यों? उस दशक में क्या खास था? देखिए, एक तो सुनील गावस्कर थे, उनकी तकनीक लाजवाब। फिर कपिल देव का उदय हो रहा था एक ऑलराउंडर के तौर पे। और वो स्पिन चौकड़ी? हाँ, क्या कमाल की चौकड़ी थी वो। बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, मतलब अपनी पिचों पर तो बल्लेबाजों को टिकने नहीं देते थे। इन्होंने भारतीय क्रिकेट का स्तर उठाया। सही बात है, पर जो असली भूचाल आया वो तो 1983 में था। ओहो, 1983 वर्ल्ड कप, क्या कहूँ। कपिल देव की कप्तानी में वो जीत, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हराना। स्रोत कहता है ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरह से आत्मविश्वास की सुबह थी। बिल्कुल सही शब्द है। वहीं से क्रिकेट का जुनून घर घर पहुंच गया, महत्वाकांक्षा जगी। और इसी आत्मविश्वास पर फिर 90 का दशक आया, सचिन तेंदुलकर का दौर। हाँ, किताब इसे तेंदुलकर युग ही कहती है। सचिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक ग्लोबल आइकन बन गए थे। और उनके साथ द्रविड़, गांगुली, कुंबले, कमाल की टीम बन रही थी। फिर 2000 के दशक में सौरव गांगुली की कप्तानी। किताब कहती है कि उन्होंने टीम में एक नई आक्रामकता भरी। हाँ, वो बाहर जाकर जीतने वाला जज्बा। बिल्कुल। और फिर आए एमएस धोनी, कैप्टन कूल। उनकी कप्तानी में तो हमने 2 वर्ल्ड कप जीते, 2007 टी20 और 2011 वनडे। सही। इन जीतों ने भारत को लिमिटेड ओवर्स में टॉप पर पहुंचा दिया, मतलब दुनिया की बेस्ट टीम। और इसी दौर में 2008 में एक और बड़ी चीज हुई, आईपीएल। हाँ, आईपीएल ने तो जैसे खेल का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कैसे? मतलब क्या असर हुआ उसका? देखिए, स्रोत कहता है कि इसने न सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट की इकोनॉमिक्स बदल दी। प्रतिभा खोज का तरीका बदल गया। अच्छा। युवा खिलाड़ियों को इतना बड़ा मंच मिला और टी20 फॉर्मेट तो पॉपुलर हो ही गया। सही है। इसके बाद विराट कोहली का दौर आया, फिटनेस पर बहुत जोर। हाँ, और विदेशों में लगातार जीतना, ये उनकी कप्तानी की पहचान रही। ये तो हुई पुरुषों की बात। अब जरा महिला क्रिकेट पर आते हैं। किताब कहती है उनका सफर काफी अलग रहा है। हाँ, काफी चुनौतीपूर्ण। पहला टेस्ट तो 1976 में खेल लिया था, लेकिन वो पहचान, वो संसाधन, वो सब मिलने में बहुत वक्त लगा। 2006 तक तो महिला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया देखती थी इसे। संसाधन बहुत सीमित थे। फिर 2006 में बीसीसीआई ने जिम्मेदारी ली, तब हालात कुछ बेहतर हुए। अपनी टीम ने अच्छा प्रदर्शन भी करना शुरू किया। 2005 और खासकर 2017 वर्ल्ड कप फाइनल। हाँ, 2017 फाइनल तक पहुंचना और 2020 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलना, इनसे लोगों का ध्यान गया, लोकप्रियता बढ़ी। और यहाँ भी हमारे पास लेजेंड्स हैं, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। बिल्कुल। मिताली के नाम सबसे ज्यादा रन है टेस्ट और वनडे में। झूलन के नाम वनडे में सबसे ज्यादा विकेट। महान खिलाड़ी। और अब हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। एकदम। और फिर आया 2023 में डब्ल्यूपीएल का लॉन्च। डब्ल्यूपीएल को तो किताबें क्रांति बता रही है महिला क्रिकेट के लिए। बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। प्रतिभा का एक नया पूल खुल गया है। अभूतपूर्व तेजी आई है उसमें। अच्छा, भारतीय क्रिकेट की लगातार सफलता के पीछे किताब इसके घरेलू ढांचे को भी श्रेय देती है। हाँ बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली पुरुषों के लिए और वैसी ही लीग महिलाओं के लिए, ये बुनियाद बहुत मजबूत है। और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए का रोल बहुत अहम है। प्रतिभाओं को तराशने का काम वहीं होता है। और इन सब के ऊपर है बीसीसीआई, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड। हाँ, किताब यही कहती है, सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली। भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार है, तो जाहिर है दुनिया भर के क्रिकेट पर इसका असर रहता है। लेकिन इस ताकत के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका जिक्र स्रोत करता है। हाँ, चुनौतियां तो हैं।
जैसे खिलाड़ियों का वर्कलोड, तीनों फॉर्मेट, फिर आईपीएल मैनेज करना मुश्किल है। और पुरुषों की टीम 2013 के बाद से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, ये भी एक बात है। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। और महिला क्रिकेट में भी, मतलब समर्थन और सुविधाएं अभी और बेहतर हो सकती हैं। सही है। ये दिखाता है कि टॉप पर पहुंचना और बने रहना आसान नहीं है। बिल्कुल, प्रदर्शन का दबाव, खेल का लगातार बदलना, संतुलन साधना पड़ता है। तो कुल मिलाकर स्रोत हमें ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि भारत की पहचान है, जुनून है, एकता है और दुनिया में उसकी ताकत भी। एकदम। अंग्रेजों का लाया खेल कहां से कहां पहुंच गया। 1983 की जीत हो या आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का ग्लोबल असर, ये सफर कमाल का रहा है। पुरुषों ने गौरव के पल दिए हैं और महिला क्रिकेट भी डब्ल्यूपीएल के साथ अब तेजी से अपनी जगह बना रहा है। हाँ, और अब नई पीढ़ी आ रही है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, उधर शेफाली वर्मा। और तकनीक भी खेल को बदल रही है। तो सवाल ये उठता है, जैसा स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य क्या होगा। क्या पुरुष टीम वो आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार खत्म कर पाएगी? क्या महिला क्रिकेट अपनी पूरी क्षमता हासिल कर पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।